एक दिन बुढ़ी दादी अपनी पुरानी अलमारी देख तभी उन्हें एक चमत्कारी बुक। बुढ़ी दादी सोच में पड़ गई। वह आराम से बैठकर किताब पढ़ने। किताब में साफ लिखा था, तुम्हारे घर के बाहर जमीन में एक सोने का घड़ा दबा है, उसे निकाल लो तो माला माल हो जाओगी। दादी बिना देर किए बाहर गई और जमीन खोद। थोड़ी देर बाद उन्हें सच में एक सोने का घड़ा मिला। बुढ़ी दादी घड़ा घर में ले गई और जैसे ही उसे खोला अंदर से एक चमत्कारी पेन निकली। बुढ़ी दादी पेन को ध्यान से देख तभी रहस्यमयी आवाज, बुढ़ी दादी आप डरो नहीं, अब तुम माला माल, जो भी चाहिए कागज पर लिख दो, सब कुछ मिलेगा। बुढ़ी दादी ने पेंसिल को बेकार समझकर टेबल पर रख दिया और सो गई। अगले दिन दादी ने पेंसिल को आजमाया। उसने किताब में खाने का चित्र, थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना उसके सामने आ गया। दादी खुश हो गई। इस बार उसने किताब में हीरा लिखा। जैसे ही लिखा सामने ढेर सारे हीरे आ गए। अब दादी समझ गई कि पेंसिल सच में चमत्कारी है। दादी सारे हीरे बैलगाड़ी में लाद कर गरीबों में बांटने। फिर घर आकर उसने किताब में बंगला लिखा। अचानक उसकी झोपड़ी एक बड़े बंगले में बदल गई। दादी खुशी से नाचने लगी। सुबह दादी मंदिर के पास गई। वहाँ उसने गरीब और भिखारियों को पुराने कपड़ों में देखा। दादी ने तुरंत किताब में कपड़ा लिखा। बहुत सारे कपड़े आ गए और वह उन्हें बांटने लगी। तभी एक पगला भिखारी दादी की पेंसिल छीन कर भाग गया। उसे नहीं पता था कि पेंसिल चमत्कारी है। एक कोने में जाकर उसने कागज पर लाल कोबरा बना। अचानक आसमान से ढेर सारे सांप गिरने लगे। पूरा गांव डर से कांप उठा। घबराकर दादी एक सपेरे के पास पहुंची और सारी बात बताई। सपेरा तुरंत गांव आया। उसने अपने झोले से सफेद पाउडर निकालकर चारों तरफ फेंका। उसी क्षण सारे सांप गायब हो गए। गांव फिर से शांत हो गया। लोगों ने उस पगला भिखारी को पकड़कर सजा दी। फिर सबने मिलकर दादी को सम्मानित, लेकिन दादी अभी भी रो रही क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।